अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। हाँ यार, ये नर्सरी स्टॉप के पास खड़ा हूँ। आई डोंट नो क्या हो गया। तू ऐसा कर, किसी मैकेनिक को साथ लेकर आ जा। हाँ भाई साथ है यार, जल्दी आ जा, बहुत देर हो गई। मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ओके। किस कदर लापरवाह हो तुम, तुम्हें पता भी था मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाड़ी को पहले ही चेक करवा लेना था। अब्बा ने हमारी शादी पर ये नई गाड़ी लेकर तुम्हें दी थी, हाल देखो उसका क्या कर दिया है। तो तुम्हें किसने कहा गाड़ी से उतरने को? तुम गाड़ी में जाकर बैठो। मैंने अपने दोस्त को कहा, वो आते ही होगा, यहाँ करीब में रहता है, तू जाकर बैठो। मैं तुम्हें कह रही हूँ बहुत गर्मी लग रही है और तुम कह रहे हो गाड़ी के अंदर जाकर बैठूं। यहीं खड़ी हूँ मैं। एक तो तुम भी ना है। मैं क्या, ये मेरी गलती है? नहीं बाबा, गलती मेरी है। मैंने जानबूझ के गाड़ी खराब की कि मुझे शौक है मैं यहाँ बाजार में खड़ा होकर तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ से बाहर है। अब देख लो भाई, तुम्हारे लिए रिक्शों में ख्वार हो रहा हूँ, फिर मुझे ये नहीं कहना कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। बाइक का यार बाइक पता नहीं 2 दिन से मिसिंग कर रही है। अच्छा, खुद इतने सुस्त हो कि 2-3 दिन से बाइक नहीं ठीक कराई और मुझ पर इल्जाम डाल रहे हो कि मेरी वजह से रिक्शा में पार हो रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, तो मुझे शर्म आना चाहिए। अब तो मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि जब तक मेरी बाइक ठीक नहीं होगी ना, मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि तुम्हारी गर्ल्स लंबी जबान है ना, इसे मैं तारे सुने नहीं चाहता, तो मैं जा रहा हूँ। अरे आप क्यों रुक रहे? आप तो चलें। नहीं भाई, मैं उतर रहा हूँ। मैं ये तारे नहीं सह सकता, मैं उतर रहा हूँ। अरे रुको तो, आप चलाए रिक्शा। क्यों जा रहे हो? क्यों तमाशा कर रहे हो? भाई आप तो चलाए रिक्शा। तो मैंने तमाशा शुरू कर दिया, मतलब कि मैं तमाशा करने वाला हूँ। वो क्या कहते हैं, मदारी। मैं मदारी हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मदारी नहीं हो सकते, क्योंकि मदारी खुद तमाशा नहीं करता। अच्छा, तो तमाशा कौन करता है? ओह गॉड। अरे यार भाई, आप तो चले यार, आप क्यों मेरा तमाशा बना रहे हैं? भाई आप चले ना यार। अच्छा, तो तुम भाई अब तो सलमा बाजी के यहाँ से भी मिठाई का डब्बा आ गया है। समझो मेरा एक और रिश्ता डन हो गया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इस काम में इतनी मुझे बरकत दी है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम। तो नीयत अच्छी है। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी आ गई आज? हाँ सस्ता। अच्छा ताबी, वो सितारा कह रहे। वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता, हफ्ता यूं करके गुजर जाता। अरे नसरीन, तुम हफ्तों को रो रही हो, या तो सालों का पता नहीं चलता, उम्रें भी शक्लों पर आ जाती हैं। किस कदर लापरवाह हो तुम, तुम्हें पता भी था मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाड़ी को पहले ही चेक करवा लेना था। अब्बा ने हमारी शादी पर ये नई गाड़ी लेकर तुम्हें दी थी, हाल देखो उसका क्या कर दिया है। कुछ भी हो जाता नासिर, मैं तुम्हें इस तरह बातें तो ना सुनाती। गाड़ी खराब हुई थी ना, गाड़ी ना भी होती तब भी शिकवा ना करती। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे पूछा जा रहा है क्या हुआ? अब ऐसे आंखें निकाल निकाल के देखोगी तो तुम्हें इससे पूछूंगी ना क्या हुआ। मैं बिला वजह आंखें निकाल के खड़ी हो गई हूं। मैंने आपको मैसेज किया था। पता नहीं, तुम ही बता दो क्या मैसेज किया था।
बहुत शानदार, यानी मैसेज ही नहीं देखा गया। बता दो ना, ज्यादा नखरे क्यों कर रही हो? बाजी मैंने आपसे कहा था कि आते हुए कोई समोसे ही लेती आइएगा, मेरा इतना दिल चाह रहा था। तुम्हारा कब दिल नहीं चाहता चटोरपन का? किसी को भेज के मंगवा लो। इतनी सी बात पे इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत? नहीं, मुझे नहीं खाना आप, और चटोरपन करूंगी ना तो खुद से करूंगी, आपसे नहीं कहूंगी। समझ आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ रही। अब पक्की रहना अपनी बात। अरे ठीक है। देखो नसरीन, ये जो बातें तुम कर रही हो ना, अभी करने वाली नहीं है। ताबिंदा अब कोई कॉलेज जाती हुई लड़की नहीं है, और वो जो तुम्हारी छोटी है वो भी अब 22 साल की तो होने ही वाली है ना। नहीं, मेरे ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था। जानती हूँ मैं, दादी 28 से ऊपर की हो गई है। अरे मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। एक एक दिन गुजरता रहना देता है मुझको। बस तुम्हें तो फिर हकीकत का अंदाजा है ना, अगर मगर चूं चा कर कर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। ठीक है, बुला लो। चलो फिर मैं आज ही उनको फोन करके बुला लेती हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हें समझाया ना उसका खास ख्याल रखना। देखो छोटी उनके सामने ना आए, ठीक है? ठीक, चलो अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये क्या कह रही थी कि छोटी को सामने ना आने देना? मतलब क्या था इनकी इस बात का? हर बात की टो में न रहा था, कुछ पता है नहीं, बस बोले जाते हैं। और हाँ, उससे इस बात का जिक्र मत करो। ताबी, अभी तक यूं ही बैठी हो? कपड़े भी नहीं बदले? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, फिक्र ना करे, मैं तैयार हो जाऊंगी। जो लोग आ रहे हैं उनसे मुस्कुरा के बात करो। ऊपर से नीचे तक मुझे देखेंगे, कहीं मुझ में कोई नुक्स तो नहीं। मैं उन्हें चल के दिखाऊंगी, थोड़ी सी बात भी करके दिखाऊंगी, ताकि कहीं उन्हें ये गुमान ना हो कि मेरी जुबान में लुकनत तो नहीं है। अरे मेरी बात तो पूरी होने देती, ऐसे शुरू हो गई। जब आप चल के मेरे कमरे तक आए, उससे मेरी तबीयत पूछे, मुझे पता चल जाता है। 3 साल से यही तो देख रही हूं, चाय की ट्रे ही तो उठानी है, वो कौन सा इतनी भारी हूं। कब आ रहे हैं वो लोग? क्या वक्त दिया उनको? सितारा सुबह बताएगी कि वो लोग कब आएंगे। भाभी को बता दिया ना? फिर उससे कहना अगर वो लोग इतवार को नहीं आ रहे ना तो वो भी छुट्टी करे। ऐसा ना हो कि सुबह सवेरे ही दफ्तर निकल जाए वो। जी बता दिया था, कह दिया था उससे कि कुछ लोग आएंगे तुम्हें देखने के लिए। बड़ी तल्ख बातें करने लगी है, उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल पे लगता है। तो ये खड़वाहट तो उससे खुद अपनी जिंदगी में भरी है ना, अपनी मर्जी करके देख ली उसने, क्या मिला? टक्का सा जवाब।
खैर छोड़े इन बातों को, बस अल्लाह करे कि यहाँ बात बन जाए और मेरी बेटी खैर से अपने घर की हो जाए। मेरी तो यही दुआ है। अरे जब अल्लाह चाहेगा तो बस रिश्ता एकदम हो जाएगा, ये सब उसकी मर्जी है। अब तो किंजा भी शादी के काबिल हो गई, ताबी का कुछ हो जाए तो फिर उसके लिए भी देखें। मैं तो कहता हूँ दोनों के लिए रिश्ता ढूंढो, जिसका भी पहले हो जाए। अल्लाह से दुआ यही है कि पहले ताबी का घर आबाद हो जाए और वो नौबत ना आए। किंजा का भी देख लेंगे इंशाल्लाह। आमीन। नहीं ना सर, मेरा ये बात करने का मकसद तुम्हें मेंटल टॉर्चर देना नहीं है, लेकिन मैं जब भी ऐसी बात करती हूँ ना तुम हमेशा खामोश हो जाते हो। क्यों? सोच रहा हूँ, देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तुम ना बस देखते ही रहना, बल्कि मेरी शादी पे आना और मुझे दुल्हन बनी को भी देखना, और फिर शादी का खाना खा के चले जाना। अरे ताबी ऐसी बातें क्यों कर रही? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं थक गया था तो घर जाके सो गया, इसलिए कॉल नहीं कर सका। सिर्फ इतनी सी तो बात है। ये इतनी सी बात है नासिर? मेरा प्रपोजल आया है, कल वो लोग आएंगे, मुझे चाय की ट्रे उठा के एरो गैरो के सामने जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही। बस तुम कुछ भी करो, अपनी अम्मी को राजी करो और उन लोगों के आने से पहले मेरा रिश्ता लेके आओ। तुम बेफिक्र रहो, तुम किसी अरे गैरे के लिए चाय की ट्रे नहीं लेके जाओगी, ये प्रॉमिस है मेरा। तुम सच में बात करोगे ना अपनी अम्मी से? इंशाल्लाह। ताबी, तुम्हें हमने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और तुम अपने लिए रिश्ता ले आई वहां से। मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी कि आपकी बेटी अपने लिए रिश्ता लाई है? जानती नहीं हो अपने बाप को। नीना सर शादी करना चाहता है मुझसे, अच्छा लड़का है, अपनी फैमिली के साथ आना चाहता है, और क्या चाहिए? इसमें क्या मसला है अब्बू को? नासिर से मिलके आपको अब्बू को अच्छा लगेगा। आप एक बार मिल तो नहीं उसकी अम्मी से? प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज, मेरी बात तो समझो। चुप करो भाई, चुप करो। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे अब्बू से कहूंगी कि इस लड़के का रिश्ता रिश्ते वाली लेके आते। तुम भी लड़के को समझा देना। देखो तुम्हारी वजह से ना मुझे पहली बार तुम्हारे अब्बू के सामने झूठ बोलना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शुक्रिया। हाँ बेटा, तो क्या करते हैं आप? क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? MBA किया है मेरे बेटे ने और फौरन ही जॉब भी लग जाएगी। इसके मामू बैंक में हैं और उन्होंने वहीं इसकी बात कर रखी है। ये घर आपका अपना है या किराए पर रहते हैं आप लोग? नहीं नहीं, अपना ही है। मैं तो शादी करके इसी घर में आई, हम काफी अरसे से यहीं रह रहे। तो फिर विरासत का हुआ ना, अपना तो नहीं हुआ। मेरे वालिद ने बनाया था ये घर। मैंने तो नासिर से कह दिया था कि भाई लड़की तो तुमने पसंद कर ली है, लेकिन मेरी पसंद और नापसंद हुक्म का दर्जा रखती है और मैं अपने उसूलों पर समझौता नहीं करती। ठीक है, लड़की तुम्हें पसंद है, लेकिन मुझे भी पसंद होनी चाहिए।
आप चाय लीजिए ना। रात रात भर फोन पर बात करते हो, कभी ये नहीं बताया कि मेरी माँ चाय में शुगर नहीं लेती। अम्मी, क्या अम्मी अम्मी, बताना चाहिए था ना कि मेरी माँ शुगर नहीं लेती। जाओ बेटा, आंटी के लिए दूसरी चाय बना के ले आओ। शाबाश। नहीं नहीं, बस मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिलवा दीजिए। आपने ये तकल्लुफ भी बिल्कुल बिला वजह किया। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कुछ। कितना समझाया था, कितना कहा था नासिर कि ऐसा कोई तासुर नहीं देना कि अब्बू को पता चले। क्या कर दिया तुम्हारी अम्मी ने, सारी बात खोल के सामने रख दी। किस जमाने की बातें कर रही हो ताबी? और मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मुझे पसंद करती हो। क्या ये बात अम्मी से छुपानी चाहिए थी? और वैसे भी ताबी ये बातें कहाँ छुपती हैं? मैं तुम्हारे कहने पर अम्मी को तुम्हारे घर लेकर आया। तुम क्या चाहती हो कि मैंने कंट्रोल कर लूं? देखो, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं अपनी अम्मी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये नहीं कह रही हूँ कि तुम आंटी को कंट्रोल करो, मैंने तो एक रिक्वेस्ट की थी। पता है क्या ताबी, तुम्हें लगता है कि अम्मी को मनाना मेरे लिए बड़ा आसान था। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी, मुझे कोई लड़की पसंद है, आपने उनके घर जाना है और रिश्ते की बात करनी है, और वो फौरन चली आई। ऐसा नहीं है ताबी, मैंने अपनी अम्मी को मनाया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम परेशान थी। अच्छा ना, खफा मत हो। मैं आंटी की बातों से थोड़ा अपसेट हो गई थी, क्योंकि मैं अब्बू को जानती हूँ, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये पसंद की शादियां, बस इसीलिए घबरा गई थी। नासिर, नासिर, प्लीज अब ऐसे खामोश तो मत हो जाना। प्लीज बताओ आंटी ने क्या कहा, बताओ ना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, वो थोड़ा लेट रिएक्शन देती हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, देखो क्या कहती हैं। अच्छा ना, अब मुंह ठीक कर। करवा लिया हमारी इज्जत, पड़ गई कलेजे में ठंड। कहलवा दिया अपनी माँ से कि लड़की हमारी समझ में नहीं आई, और लड़की का रंग भी बहुत दबता हुआ है। ऐसे लोगों को लाके तुमने हमारे सर पे बिठा दिया, जूता मार के गए हमारे मुंह पे। और वो अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम। अब उसका रिश्ता करवा दो किसी अच्छी जगह, लेकिन देखना कि लोग खानदानी हो। कल की तरह नहीं, 2 टके के लोग लाके हमारे घर में हमारे सामने बिठा दिए थे। उसकी बात, उनका जवाब मुझे अपने मुंह पे तमाचे की तरह महसूस हो रहा है। अपनी औकात तो दिखा गए, साथ में हमें भी अपनी औकात बता गए। अपनी माँ को तुमने ये नहीं बताया कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसका रंग दबता हुआ? जैसे मुझे नहीं बताया था कि वो चाय में चीनी नहीं पीती, क्योंकि उन्होंने
मेरी माँ को ये कह के बहाना कर दिया कि आपकी बेटी का रंग दबता हुआ है, इसलिए वो मेरे बेटे के काबिल नहीं। देखो तो अभी अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है या मेरी माँ पागल है कि उनको आंटी का हाँ कहना भी इनकार नजर आ रहा है? हाँ ये ठीक है, अम्मी नहीं मानी, लेकिन इससे मेरा क्या कसूर है? मैंने तो पूरी कोशिश की थी। देखो मेरी अम्मी ने मुझे अकेले पाला है, सैकड़ों कुर्बानियां दी हैं सिर्फ मेरे फ्यूचर के लिए, लेकिन ये भी सच है कि मैं अम्मी को कायल नहीं कर सका पूरी कोशिश करने के बावजूद। अब मैं अपनी अम्मी के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अपनी माँ के खिलाफ जा ही नहीं सकते। क्या पता है क्या नासा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि क्या मैं वो हूं जो तुम्हारी माँ को पसंद आ सकूं, जिस लड़की का रंग दबता हो, जिसके वालिद का मकान विरासत का, और फिर ऐसा लड़का जिसने MBA किया हो, मामू की सिफारिश पे बैंक में मुलाजिम लगने वाला, उसे तो सिर्फ माँ के साथ खड़ा होना चाहिए। ताबिन कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है। तस्लील का दुख इतना ज्यादा होता है कि मोहब्बत के ना मिलने का दुख कम लगने लगता है। नासिर की माँ ने जो किया वो तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरी तालीम, मेरी सलाहियतें, मेरी तरबियत, सब मेरे दबते हुए रंग के नीचे दब के रह गए थे। मैं थी, चाय की ट्रे थी, और तस्लील का ना खत्म होने वाला सिलसिला जो थमने का नाम ही नहीं लेता। थोड़े थोड़े गीले हैं कपड़े। हेलो जी, सलाम वालेकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ग्रेजुएशन तो की है, लेकिन है तो 23 की ना। चले नहीं, कोई बात नहीं। देखें, ये तो नसीबों वाली बात है, जिसका जहां नसीब। जी नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल है कपड़े भी तय मत करो। देखो नसरीन, आजकल लड़के वाले हर चीज देखते हैं, घर देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, और बहू भी फिर मॉडर्न चाहिए होती है। ये तुम्हारा और हमारा दौर नहीं है। लेकिन बेटी तो मेरी भी पढ़ी लिखी है, क्या कमी है उसमें? अपनी नजर से देखोगी कोई कमी नजर नहीं आएगी, लड़के की माँ की नजर से देखोगी 1000 कमियां नजर आएंगी। मेरी बात पे गौर करना। अब बेटा जाओ, जरूरत हो तो बुला लो आप। हाँ थैंक यू, चाय का।
बेटा वालिदैन नहीं आया आपके? अंकल अम्मी अब्बू आज बहुत बिजी थे, आप लोगों की उनसे कमिटमेंट हो चुकी थी तो इसलिए मुझे अकेले हाजिर होना पड़ा। अरे भाई साहब, आजकल का तो दौर बदल चुका है, बल्कि जिसको शादी करनी होती है ना वही आ जाते हैं। क्यों? मैं दरअसल पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। पहले वालिदैन आके मिल ले, उसके बाद हम मुलाकात करा देंगे बच्चों की भी, है ना? अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये तो आपका हक बनता है। देखो भाई, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, इस तरह तो कर लिया तुमने अपनी बेटी का रिश्ता। भाई उसे सिर्फ बात ही तो करनी थी, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? देखो, जमाने की रफ्तार को समझो नसरीन। तुम दोबारा उनसे बात करके देखो। अच्छा, मैं कल फिर दोबारा लड़के से बात करती हूँ, अल्लाह करे वो लोग मान जाए। देखो, अब कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना, समझ गई? वरना वो फिर भाग जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ताबिंदा के अब्बू से बात कर लूँ, समझा दूंगी। चलो अच्छा सही है, तुम उनसे बात कर लेना। अच्छा मैं जाती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से। एक बोझ है जो मुझसे अब उठाए नहीं उठता। मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं एक दिन इस बोझ के नीचे घुट कर मर जाऊंगी। चाय की ट्रे का बोझ जिसने मेरे वजूद को शल कर दिया है। अबे कोई जवाब आया? ताबी ने कुछ बताया? कुछ कह रहा था लड़का? कैसा लगा उसे? अरे भाई कुछ पूछ रहा हूं आपसे, आप खामोश बैठी हुई हैं। बात बनी नहीं, मना कर दिया उन्होंने। क्यों? क्या वजह? कह रहे थे लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी क्लास में एडजस्ट नहीं होगी। बस ये कह के माजरत कर दी। क्लास में एडजस्ट नहीं होगी? कौन सी क्लास है उनकी भाई? चांद से उतर के आए क्या? और इतनी भी अगर क्लास की परवाह थी उनको तो पीछे क्यों पड़े हुए थे हमारे? ये लड़की देखनी है, लड़की दिखाएं। आ गए बड़ी क्लास वाले। अरे अपनी क्लास में देख लेते ना। यार अम्मी, मुझे समझ नहीं आती, ये मामू मुझे रोज क्यों बुला लेते हैं? बदतमीजी मत करो। अच्छा जल्दी जाओ, इंतजार कर रहे हैं अब्बू तुम्हारे। और हाँ, अपने मामू से कहना मैं एक आध दिन में चक्कर लगाऊंगी। अरे भाई जल्दी करो, देर क्यों हो रही है? लाए मुझे दे दे, मैं कर लेती। नहीं, मैं कर लूंगी। कैसे भूल सकती हूँ? आपको रोज सफाइयां कर करके हलकान होता देख के ये ख्याल छटक कैसे सकती? किंसा को मामू की तरफ भेज दिया है।
ताकि बड़ी का रिश्ता लेने आए और छोटी को पसंद ना कर जाए। ये एहतियात मुझे कैसे भूलने दे सकती? शेल्फ पे रखे रोज नए चाय के कप मुझे कैसे भूलने दे सकती कि आज फिर ट्रे उठा के मुझे किसी के सामने पेश हूं। लाइए मुझे दे दें। चाय बनाऊंगी तो आपको भी दे दूंगी। आप आराम करें। ताबी, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, बात सुनो, इधर आओ। आओ। ऐसे मैं मेहमानों के साथ बैठी हूँ, जल्दी से चाय लेके, ठीक है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये आपका जाती कारोबार है या खानदानी है? जी मेरी अपनी दुकान है मोहल्ले में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कारोबार है। एलपीजी की फिलिंग करता हूँ और किसी को जवाब दे भी नहीं। नौकरी में बहुत आजकल मारा मारी है, और अंकल नौकरी में रखा भी क्या है? हाँ बेटा, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। कारोबार तो फिर कारोबार ही है, कम हो या ज्यादा हो, जो भी है अपना ही है। तनख्वाह की चिक चिक से आदमी बच जाता है। भाई साहब, कम को ज्यादा तो घर की औरत ही बनाती है, और अब ये शाहिद की दुल्हन आ जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूं। शाहिद के अलावा बाकी बच्चों की सबकी शादियां हो चुकी हैं, बस ये भी अपने घर बाहर का हो जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए बेटा। इन लोगों ने तो आज ही हाँ कर दी। जाते वक्त वो तो शगन के पैसे ताबी के हाथ में रखना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं, इंशाल्लाह बाकायदा रस्म करेंगे तब। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, शुक्र अल्लाह का। लड़का वैसे शरीफ लगता है, बस उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। अरे भाई बात सुनो, लड़के में उम्र नहीं देखी जाती, समझी? शराफत देखी जाती है और कारोबार देखा जाता है। माशाल्लाह अपना घर है, अपना कारोबार है, नजर में शराफत है। वैसे भी छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस तो हर कोई कर ही लेता है ना। अरे हमारी ताबिंदा भी कौन सी अब 9 उम्र रही है, 30 के करीब करीब है। अगर इन्हीं बातों में हम पड़े रहे ना तो घर पे ही बैठी रह जाएगी, समझी? ताबी, आओ बेटा, अंदर आओ। क्या बात है? अम्मी, अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? हाँ कर दी। हमने? आप लोगों ने ना की ही कब है? कभी भी तो नहीं। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आए, आप लोगों की तरफ से तो ना कभी भी नहीं। कहने क्या चाह रही हो बेटा? खुल के बात करो। मैं खुलकर कहना चाहती हूँ 5 साल से मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ खुलकर। जब नासिर का रिश्ता मेरे लिए आया और उन लोगों ने मुझे दबे हुए रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो आपने क्या कहा था कि
कि उनके इनकार को मैं तमाचा महसूस करूं। बहुत शिद्दत से महसूस किया था आपको। आपने उन्हें 2 कौड़ी के लोग कहा। उनका भाव बहुत ज्यादा लगाया था वो आपने। वो तो इससे भी कम थे। नासिर के बाद जितने भी रिश्ते आए, उन्होंने जिस वजह से मुझे रिजेक्ट किया, मैं उस पे क्या महसूस करूं, क्या भाव लगाऊं उनका। और उन्होंने इनकार की जो वजूहात बयान की, क्या मैं उन्हें अपने मुंह पे तमाचा महसूस करूं? आखिर तुम क्यों पुरानी बातें निकाल रही हो ताबी? शाहिद वालों ने हाँ कर दी है, इन बातों का क्या फायदा? मैं इसलिए पुरानी बातें निकाल रही हूं कि जिस घुटन में मैं रह रही खत्म, और ये बता सकूं कि मेरे पास भी ना करने का इख्तियार है। मैं सिर्फ ना सुनने के लिए पैदा नहीं हुई। नासिर की दफा आपने कहा था ना कि किस सड़क छाप को मैं घर ले आई। ऐसे सड़कों पे घुमाने वाले शादियां नहीं करते। तो फिर आपने कैसे किसी राह चलते को मेरे साथ अकेले बैठने के लिए इजाजत दे दी? सीधी बात करो बेटा, बातों में मत उलझाओ। तुम रिश्ते से मना कर रही हो ना? जी, मैं मना कर रही हूँ और आपको इजाजत दे रही हूँ कि आइंदा से मेरे लिए रिश्ते तलाश मत कीजिए। किंजा के लिए रिश्ता ढूंढे ताकि उसे बार बार मामू के घर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन बेटा तुम्हारे पास इनकार की कोई... अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि मेरे पास इनकार की क्या वजह है, क्योंकि मैंने अगर आपसे हाँ करने की वजह पूछ ली तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि मैं शादी कभी नहीं करूं, लेकिन ना कहने का इख्तियार मैं अपने पास जरूर रखूंगी। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि चाय की ट्रे का वजन ही कितना होता है। झूठ बोला था। बहुत वजनी होती है चाय की ट्रे। अब मुझसे नहीं उठाई जाएगी। एक हाँ के इंतजार में जिस घुटन का शिकार थी, एक ना ने मुझे उससे आज़ादी दे दी। मेरी जिंदगी जो चाय की ट्रे के नीचे दबी हुई थी, वो अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई। ये इख्तियार ना का किसी हाँ से बहुत बड़ा है, और ये इख्तियार अब मेरे पास है। मोहब्बत मिल भी जाए तो वैसी नहीं रहती। वो अक्सर रूठ कर उससे रो भी देती है। कभी रूठ जाना तो कभी उसको मना लेना, फिर दोनों की आंखों से सपना सजा ले। आज बाहर सोने की बारी ना तुम्हारी। मैं नहीं सो सकता इतने से सोफे पे। तो मैं उस इतने से सोफे पे कैसे सोऊंगी? अबे इतनी सी हो तुम जंगली। बैठो, पास में खाना। जिंदगी के 4 साल बर्बाद किए पहले मैंने तुम्हारे साथ, और इस वादे के साथ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा मैं। सब याद है। नाजुक सी एक डोर से है मोहब्बत ना ट्रस्ट के बगैर कुछ नहीं होती। तुम्हारे हिसाब से ये मोहब्बत है तो ऐसी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है।
मुझे डिवोर्स चाहिए जैन से, बस। लड़ने की है एक वजह, ना लड़ने के हैं 100 बहाने। क्या फिर से एक हो जाएंगे 2 अनजाने? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है